कभी सोचा है जिस देश ने दुनिया को शिक्षा का अर्थ सिखाया वही देश आज दूसरों की किताबों से पढ़ाई क्यों कर रहा है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जिसका जवाब हमारी शिक्षा, पहचान और सोच तीनों से जुड़ा है। क्या सच में भारत में कभी हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करते थे? और अगर हाँ तो वे अचानक से गायब कैसे हो गए? ब्रिटिश आने से पहले शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? 18वीं और 19वीं शुरुआती वर्षों में भारत में शिक्षा का मॉडल स्थानीय और समुदाय आधारित था। शिक्षा मंदिरों, गुरुकुलों, पाठशाला में दी जाती थी। ज्यादातर शिक्षा मातृभाषा में होती थी। शिक्षक समाज द्वारा सम्मानित होते थे। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती थी बल्कि जीवन, नैतिकता और जिम्मेदारी के लिए थी। कई ब्रिटिश सर्वे और दस्तावेज बताते हैं कि करीब 7,32,000 गुरुकुल थे और उस समय देश में गांव थे लगभग 7,50,000, मतलब लगभग हर गांव में एक गुरु। लेकिन फिर बदलाव कहाँ हुआ? 1835 में एक मोड़ आया, मैकाले की शिक्षा नीति। मैकाले का कहना था हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो भारतीय हो लेकिन सोच और भाषा में अंग्रेजी हो। इस नीति का फोकस था अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी पाठ्यक्रम, क्लर्क और प्रशासक तैयार करना। यानी शिक्षा को उद्देश्य बदला गया। इस नीति से गुरुकुलों पर क्या असर पड़ा? धीरे धीरे पारंपरिक शिक्षक संस्थानों को सरकारी समर्थन मिलना बंद हो गया। संस्कृत और स्थानीय भाषाओं को कम उपयोगी माना जाने लगा। अंग्रेजी शिक्षा को नौकरी से जोड़ा गया। गुरुकुल आर्थिक रूप से कमजोर होते चले गए। यह जरूरी नहीं कि हर गुरुकुल को जबरदस्ती बंद करा दिया गया, लेकिन पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि गुरुकुल अपने आप खत्म हो जाए। क्या यह सिर्फ शिक्षा का बदलाव था? यही असली सवाल है। जब आप किसी देश की भाषा बदल देते हैं, ज्ञान परंपराएं तोड़ देते हैं और शिक्षक की सामाजिक भूमिका को कमजोर कर देते हैं, तो आप सिर्फ शिक्षक नहीं बदलते, आप पूरी पीढ़ी की सोच बदल देते हैं। आज इसका असर कहाँ दिखता है? हम पढ़े लिखे हैं लेकिन अपनी जड़ों से कटे हैं। हमें विदेशी विचार तुरंत आधुनिक लगते हैं और अपनी परंपराएं पुरानी। यो अच्छा या बुरा, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन यह सच है कि गुरुकुल प्रणाली सिर्फ एक स्कूली सिस्टम नहीं था, वह एक सभ्यता को चलाने का तरीका थी। तो सवाल ये है, क्या किसी देश की शिक्षा व्यवस्था बिना उसकी संस्कृति को समझे बदली जानी चाहिए थी? और क्या आज हमें सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि चरित्र आधारित शिक्षा पर फिर से विचार करने की जरूरत